दो मॉडर्न बहुओं ने किया दुर्गा माँ का बंटवारा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय मेरी दुर्गा मैया की। माता रानी, आपकी कृपा से अब मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाएगी, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और इस बार नवरात्रि पर खूब अच्छे से कन्या पूजन करूंगी। सुमन जैसे ही मुड़ती है तो उसके दोनों बेटे हाथ में प्रसाद लेने के लिए खड़े थे। अरे तुम दोनों यहाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हमें पता है माँ, आप हमारे पास ही आ रही थी, इसलिए हम ही आपके पास पहले आ गए। हाँ, अच्छा, अब प्रसाद दीजिए, हम जा रहे हैं। फिर सुमन अपने दोनों बेटों को प्रसाद देती है, जिसके बाद वह ऑफिस चले जाते हैं। शाम को सुमन के दोनों बेटे आकाश और विमल जल्दी आ जाते हैं। उसके बाद उनकी सगाई दो मॉडर्न लड़की साक्षी पिंकी से हो जाती है। दोनों कजिन सिस्टर्स थी। घमंडी और अमीर होने के साथ उनमें हमेशा एक दूसरे से अव्वल रहने की होड़ रहती थी। अब जब दोनों बहनें मॉडर्न एक घर की बहू बन जाएंगी तो क्या होगा, जानने के लिए कहानी में आगे बने रहिए। 2 हफ्ते में दोनों बेटों की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहां सास सुमन अपनी दोनों बहू साक्षी और पिंकी का गृह प्रवेश करती है। बहुओं, मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों घर में आ गई। तुम सब आराम करो, शादी की थकान हो गई होगी। जी माँ जी। दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों मॉडर्न बहुएं देर तक सोती हैं। फिर सास उन्हें जगाती है तो दोनों तैयार होकर पहली रसोई का खाना बनाकर ले आती हैं, जिसे खाकर वह पिंकी की तारीफ करती है। अरे वाह बहू, तुमने मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, पर इससे भी ज्यादा अच्छे मुझे बहू के दही भल्ले और हलवा पसंद आया। शाबाश पिंकी बहू। थैंक यू माँ जी। ओहो, तुम दोनों बस माँ को ही इम्प्रेस करोगी, खाना खिलाकर, या हमें भी खिलाओगी? अरे हमें भी तो भूख लग रही है। अरे ऐसी बात नहीं, आप दोनों भी खाइए ना, शुरू कीजिए। फिर मॉडर्न पत्नियां अपने पतियों को भी खाना परोस देती हैं। बहुत लड्डू फूट रहे होंगे इसके मन में माँ जी से तारीफ सुनकर। कोई बात नहीं, अगली बार बाजी मैं ही मारूंगी। ये कहकर जूठी थाली उठाकर वो रसोई में जाती है कि सास रोक लेती है। एक मिनट, ये क्या पिंकी बहू, साक्षी बहू, तुम दोनों ने माथे पर सिंदूर नहीं लगाया और ना मंगलसूत्र पहना, सिर्फ एक हाथ में चूड़ी और दूसरा हाथ खाली क्यों है? वो माँ जी, आप तो जानती हैं ये आजकल की मॉडर्न बहुओं का फैशन है, इससे थोड़ा क्लासी लगता है। हाँ माँ जी, जरा बताइए तो, हम दोनों में से किसकी साड़ी सबसे सुंदर लग रही है? देखो बहू, साड़ी तुम दोनों की अच्छी है, लेकिन नई नवेली बहुएं इस तरह अपनी मांग और गले को सूना नहीं रखती हैं। 16 श्रृंगार कुछ महीनों तक यूं ही बरकरार रखना चाहिए। जाओ सही से तैयार होकर आओ, फिर मैं तुमसे एक बात करूंगी। ठीक है माँ जी। सास की बात सुन दोनों बहू बहुत ढंग से तैयार होकर सास के पास आती हैं। आ गई तुम दोनों? वो दोनों तो खाकर ऑफिस चले गए। शाम को उनकी पार्टी है तो लंच लेकर नहीं गए। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो। मैं या तुम्हारे ससुर जी के पूर्वज या खानदान, कुछ भी मान लो, हम सब देवी मैया को बहुत समय से मानते हैं और 4 दिन बाद से ही नवरात्रि शुरू हो रही है। तो तुम दोनों को पूरे 9 दिन तक अच्छे से माता रानी की चौकी को सजाकर, उनका श्रृंगार कर, उनकी सेवा कर, भोग बनाकर सब अच्छे से करना है। फिर जो बहू लायक होगी मैं उसे पुश्तैनी हार भी दूंगी, ठीक है? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। और माँ जी मैं भी मॉडर्न हूं तो क्या हुआ, मुझे पूजा करनी भी आती है। मुझे भी। ठीक है, परसों बाजार से नवरात्रि का सारा सामान, नारियल, कलश, लाल चुनरी सब ले आना, लिस्ट मैंने बना दी है। ये कहकर सुमन चली जाती है। फिर दोनों बहू एक दूसरे को टेढ़ी निगाह से देखती हैं। 2 दिन बाद वह मार्केट से सारा नवरात्रि का सामान ले आती हैं और अगले दिन मॉडर्न ड्रेस में आकर चौकी लगाती हैं, जिसके लिए दोनों लड़ने लगती हैं। अरे साक्षी, तुम क्यों चौकी लगा रही हो? मैं लगा रही हूं ना, तुम जाकर भोग बना लो। मैं क्यों भोग बनाऊं? तुम बनाओ, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। तुम दोबारा से माँ जी की तारीफ बटोरना चाहती हो, इसलिए चौकी को अच्छा सजाना चाहती हूँ। बट डोंट वरी, ये काम मैं भी कर सकती हूँ। मैं कर रही हूँ, आप दूसरा काम देख लीजिए। अरे तुम्हें समझ नहीं आता, मैं कर रही हूँ ना। तभी सुमन आती है।
बस करो, तुम दोनों कितना लड़ रही हो। नवरात्रि के पहले दिन ही किसी ने अब तक चौकी नहीं लगाई। बस मैं कर रही हूँ सुनाई दे रहा है मुझे। दोनों साथ में नहीं कर सकती, बाकी के काम भी हैं, पूजा की तैयारी भी है। हे भगवान, ये तुम दोनों ने आज के दिन क्या पहन रखा है? माता रानी के छोटे कपड़ों में पूजा करोगी क्या? बुद्धि है या नहीं? माँ जी बस कर ही रहे हैं। इतनी देर से साक्षी को बोल रही हूँ कि भोग बना ले, लेकिन नहीं। और ये कपड़े तो इसलिए पहने क्योंकि आज नवरात्रि है, तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना। यही माँ जी मैंने भी सोचा था। काश तुम मेरी बेटियां होती तो देवी मैया की सौगंध तुम्हारे कानपुर में हड़ताल कर देती ऐसी हरकत पर। जाओ कपड़े चेंज करो, 10 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। जी माँ जी। अरे राम, डांट पड़ गई। फिर सास की डांट सुन दोनों शांत होकर काम करने लगती हैं। फिर माता की चौकी सजाती हैं। चलो आरती शुरू करो। माँ जी मैं करती हूँ। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय शिव ओमकारा। नालायक नास पिटी कहीं की, मॉडर्न है कम से कम। माता रानी की आरती तो अच्छे से कर लेती, शिव जी और माता रानी की आरती मिक्स क्यों कर दी? सॉरी माँ जी। माँ जी मैं गाती हूँ। तभी फोन से पिंकी माता रानी की आरती चालू कर देती है। माँ जी फोन में जो आरती चल रही है उसे ही देखकर करते हैं। शुरू हो रही है, जल्दी से हाथ जोड़ लीजिए। तू तो और भी ज्यादा कमबख्त ठहरी, वो तो उल्टी सीधी गा रही थी। तुझे तो ये भी नहीं आता, फोन चालू कर दिया। ऐसे करोगी 9 दिन पूजा? जैसे आज कर रही हूं वैसे ही सीख लो। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो श्री नव दुर्गा मैया की जय। अब धोक लो और रोज ऐसी ही आरती करनी है। इतनी भी मॉडर्न बहू नहीं चाहिए थी कि इतना सब पूजा पाठ ना कर पाए। सॉरी माँ जी, सॉरी, कल से अच्छे से करेंगे। अगले दिन भी दोनों बहू को आरती करनी नहीं आ रही थी। ऊपर से कभी थाली सजाने के लिए तो कभी माता के श्रृंगार के लिए लड़ रही थी। एक बार फिर सुमन उन दोनों को डांटती है और ये हाल 2 दिन तक रहता है। फिर सुमन छोटा सा बैग लेकर कहती है, देखो मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, 3 दिन में आ जाऊंगी और 3-4 दिन बाद कन्या पूजन का दिन आ जाएगा। तो 9 कन्याओं को अच्छे से बिठा कर खाना खिलाना, पूरी हलवा बना लेना और माता का श्रृंगार रोज अच्छे से होना चाहिए, समझी? तुम दोनों और लड़ना नहीं। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, आपकी बड़ी बहू लड़ती नहीं है। ये तो पिंकी की ही हरकतें हैं, छोटी है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। बस रहने दो, रहने दो। सास के जाने के बाद दोनों की फिर बहस शुरू हो जाती है, पर अगली सुबह की चौकी के लिए लड़ने लगती हैं। देख साक्षी, तू घर में भी लड़ती थी, कम से कम ससुराल में मतलब, और इतने दिन से तू ही माता की चौकी सजा रही है, तो अब क्योंकि मैं सजाऊंगी तू बाकी के काम कर। हद है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तेरी बात क्यों मानूं? मेरी बात सुन, चौकी मैं सजाऊंगी और उस दिन बच्चों की पूरी चने हलवा तू ही बनाएगी। बहुत शाबाशी मिल रही थी ना तुझे पहले दिन। नहीं जी मैं करूंगी ये काम, तुम कुछ और करो। बस बहुत हो गया, इसी बात पर हम बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। इसका एक सही रास्ता है, हम दुर्गा माँ का बंटवारा कर लेते हैं। इस आधे हिस्से को तू श्रृंगार करेगी, साफ करेगी, और बाकी के हिस्से को मैं साफ करूंगी, श्रृंगार करूंगी। मंजूर है? ये देख मैंने ये लाइन भी खींच दी है, इसके आगे मत आना। ठीक है। 2 दिन से दोनों आधा आधा माता रानी का साफ सफाई और श्रृंगार कर रही थी। यहाँ तक कि भोग आरती विधि दोनों अलग अलग करती हैं। ये देख बैकुंठ में बैठी देवी मैया कहती हैं, इन मॉडर्न कलयुग के संतानों ने तो मेरा ही बंटवारा कर दिया। देख रहे हो शेरा? हाँ माता, मुझे लगता है आप इनको भी सबक सिखाएंगी। बिल्कुल शेरा। फिर नवरात्रि के 9वें दिन भी दोनों माता की मूर्ति का आधा आधा श्रृंगार कर रही थी। तू अपना करना, तेरी वरमाला इस लाइन में क्यों आ रही है? अब देवी माता के 2 गले थोड़ी हैं जो अलग अलग वरमाला डलेगी, इसी में ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। और माता रानी गुलाबी वस्त्र नहीं, लाल वस्त्र पहनेंगी आज। इसे हटा दो। मैं नहीं हटा रही, बार बार माता रानी के वस्त्र नहीं बदलने चाहिए। अभी 9 कन्याओं को भोजन भी करवाना है, जल्दी से आरती कर लीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं दुर्गा माता की मूर्ति को ही कहीं और ले जाती हूँ। ऐसे कैसे?
साक्षी दुर्गा माता की मूर्ति को उठाकर ले जा रही होती है तो पिंकी भी दूसरी तरफ से माता रानी की मूर्ति खींचने लगती है और दोनों खींचातानी के साथ बहस भी करने लगती हैं कि इतने में सास आ जाती है। हे भगवान, ये तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। माता रानी का बंटवारा कर रही हो और उन्हें इस तरह से खींच रही हो। वापस रखो मूर्ति। नहीं माँ जी, सबसे अच्छी पूजा तो मैं ही करूंगी। नहीं, मैं करूंगी। दोनों इतना लड़ती हैं कि उनके हाथ से प्रतिमा हवा में उड़ जाती है और दुर्गा माँ साक्षात दर्शन देती हैं। बस करो तुम दोनों। आज के इस पवित्र दिन पर तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। जिस घर में कलेश होती है मैं वहां कैसे रह सकती हूं? तुम दोनों ने मेरा बंटवारा करके बहुत गलत किया है। अब मैं भी तुम दोनों के शरीर को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। फिर तुम्हारा आधा शरीर दूसरी तरफ और आधा कहीं और होगा। नहीं नहीं देवी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमें समझ है कि हमने आपके साथ बहुत बड़ी भूल की है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह देवी मैया के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती हैं। हमसे गलती हो गई दुर्गा मैया। अब हम आपका फिर कभी बंटवारा नहीं करेंगे। दोनों प्यार से रहेंगे। बस एक मौका दीजिए। हमारे पूर्वज जितने देवी मैया को मानते हैं, लेकिन आज तक ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया। देख लिया नतीजा तुम दोनों ने। दुर्गा माँ, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं क्षमा कर देती हूँ। फिर दुर्गा मैया उन्हें क्षमा करके अंतर ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद दोनों बहू पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की चौकी को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करती हैं। फिर 9 कन्याएं बिठाकर कन्या जमाती हैं, जिसके साथ उनका नवरात्रि का कन्या पूजन समाप्त होता है और उन दोनों को अकल भी आ जाती है।